अब आपको दिखाएंगे हमारा विशेष कार्यक्रम एक दिन एक मेहमान, जिसमें हमारे आज के विशेष मेहमान हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता दीपक शर्मा। हर रोज के चीफ एडिटर सचिन भाटिया के साथ विशेष साक्षात्कार में उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक दिन एक मेहमान। हमारे इस कार्यक्रम के आज के हमारे मेहमान हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और बरसठ विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेस नेता दीपक शर्मा जी। शर्मा जी, हर रोज के स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद। शर्मा जी, सबसे पहले आपसे बात करेंगे, आपने अपने हर्बल गार्डन के अंतर्गत एक प्रयास नामक क्लब गठित किया है जी। उसको गठित करने के पीछे क्या उद्देश्य है? देखिए, ऐसा है, मैं अपना हर्बल गार्डन जो है वो पिछले 7 वर्षों से चला रहा हूँ और एक कंपोजिट फार्मिंग जिसमें कि सभी तरह का फार्मिंग का कार्य होता है वो वहाँ कर रहा हूँ। और उसके आधार पर मैंने ऐसा देखा कि जहाँ प्रैक्टिकल तौर पे काम करके किसानों के लिए क्या उचित है, वो एक खाका तैयार किया गया और उसी खाका को कंप्लीट करने के लिए सभी किसानों को उसको देने के लिए एक प्रयास के नाम से एक हमने जो है वो क्लब का किसान क्लब का गठन किया, ताकि उसके तहत हम निःशुल्क सेवा जो है वो किसानों को दे सकें। इसमें सचिन जी ऐसा है कि जो प्रयास क्लब है उसके तहत हमने 1 वर्ष के लिए ये प्रयास किया है कि हम जो बरसठ विधानसभा क्षेत्र के 1000 किसान हैं उन किसानों को जो है वो रजिस्टर करेंगे, पंजीकरण करेंगे उनका, और उन किसानों को 1 वर्ष तक फ्री सेवा देंगे। उस फ्री सेवा में ना केवल उनको एग्रीकल्चर की असिस्टेंस मिलेगी, एग्रीकल्चर से संबंधित लिटरेचर मिलेगा, बल्कि साथ में हमने कोशिश की है कई कंपनियों से, जो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर से संबंधित कंपनियां हैं, उन कंपनियों के साथ मिलकर कि इन किसानों को फ्री में जो है निःशुल्क जो है वो बीज, खाद और कृषि उपकरण भी दिए जाएं। ऐसा ही आयोजन करने के लिए इस क्लब का गठन हुआ है। साल में 3 बार किसानों को बुलाकर हम जो हैं वो सभी तरह की सुविधाएं निःशुल्क देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे साइंटिस्ट उन किसानों के खेत में जाकर हर खेत की मिट्टी को चेक करके उसके आधार पर उनको जो है वो बताएंगे कि आप फलां चीज़ जो है वो अपने वहाँ लगाएं, जिससे उनका आर्थिक तौर पर जो है वो उत्थान हो। शर्मा जी, इन दिनों चर्चा भी है, आप भी तैयारियों में जुटे हैं जी। इस क्लब की ओर से एक किसान मेला 3 जून को बिजली के खेत स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है जी। क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि वो किस आधार पे है, क्या उद्देश्य लेकर उस मेले का आयोजन हो रहा है? 3 जून को जो पहला किसान सम्मेलन, किसान मेला है, वो बिजली जो ग्राउंड है वहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, जिसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सचिव जो हैं श्रीमती आशा कुमारी जी, जो पूर्व शिक्षा मंत्री हैं हिमाचल सरकार की, वो मुख्य अतिथि होंगी, और श्री कुलदीप राठौर जी जो हैं, जो प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री हैं और मुख्य प्रवक्ता हैं, वो इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि किसानों को प्रथम सम्मेलन में बुलाकर उनका पंजीकरण किया जाए, और हम कोशिश कर रहे हैं कि लगभग 100 जो हैं वो स्प्रे पंप्स जो हैं वो इन किसानों को फ्री में जो है वो दिए जाएं। हर पंचायत से बरसठ विधानसभा क्षेत्र की कुल 48 पंचायतें हैं और एक नगर पंचायत भोटा है। इन 49 पंचायतों से हर पंचायत से 20-20 किसानों का जो है वो क्लब गठित किया जा रहा है, और एक 21वां जो व्यक्ति है वो उस किसान क्लब का एडवाइज़र होगा। और उस मेले में इनको जो है वो साथ में बीज, खाद और साथ में कृषि संबंधी जानकारी जो है वो हमारे विशेषज्ञ वहाँ पर देंगे। शर्मा जी, भाजपा के एक नेता का बयान 2-3 दिन पहले अखबारों में आया था कि ये जो किसान मेला आपके द्वारा आयोजित किया जा रहा है राजनीति से प्रेरित है, मात्र राजनीतिक ड्रामा है एक, और उसमें उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जो किसानों के हित में कदम प्रदेश की भाजपा सरकार ने उठाए हैं उसके आगे ये कुछ भी नहीं है। देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने में माहिर है, और दूसरी बात है ये है कि राजनीति से प्रेरित तो तब होता जब हम इसमें कुछ ले रहे होते। हम तो निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। अफसोस इस बात का है कि जिस व्यक्ति ने पहाड़ियां चलाते जिन्हें कभी लाड़ी नहीं पकड़ी से किसानों का हमदर्द बने, और किसानों की बात करे, कौन बात करे? जाली किसान जो खुद किसान नहीं है, जो
मुख्यमंत्री किसान का बेटा होने की बात करते हैं या जिन्होंने आरोप लगाए हैं वो पहले अपने आप को देख लें और ये बताएं कि किसी एक व्यक्ति को इन्होंने किसानों के लिए कुछ किया है क्या? कुछ भी नहीं किया। उल्टा भारतीय जनता पार्टी से मैं पूछता हूँ, इन्होंने बंदरों को भगाने के नाम पर सत्ता प्राप्त की। आज मुख्यमंत्री धूमल मुख्यमंत्री नहीं होते, अगर वो जब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो बंदरों की बात कर कर जनता को गुमराह न करते। उस वक्त उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों से लाकर बंदर जो हैं वो हमीरपुर में छोड़ दिए गए हैं। आज वो बंदर जंगलों में नहीं, हर घर तक पहुंच गए हैं और किसानों ने खेती छोड़ दी है। इन्होंने उस बारे में क्या किया? क्या कोई स्टेप उठाया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा है, मेरे इस क्लब के बारे में जो कुछ उन्होंने कहा, जितनी घोर निंदा हो सके उतनी मैं निंदा इनकी इस बात की करूंगा, क्योंकि जो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं, आप बताइए, आपने कभी किसानों के लिए एक पैसा भी दिया? हम तो निस्वार्थ भाव से 1 वर्ष के लिए इनको कर रहे हैं और वो काम कर रहे हैं जो किसान पैदा करेंगे, बोएंगे, फिर पता लगेगा कि क्या दिया। इन लोगों ने तो किसानों की जो अभी गंदम की फसल थी, उस कनक का बीज जो है, जो ये पीले रोग से, येलो रस्ट से जो है वो बीमारी से ग्रसित हुआ, लोगों को समस्या आई, उसके ऊपर ये किसान कहाँ सोए थे जो किसान नेता बनते हैं भारतीय जनता पार्टी के? क्या उस वक्त उनको किसानों की याद नहीं आई? लेकिन जब कोई व्यक्ति किसानों के हित की बात करेगा, कांग्रेस का व्यक्ति, तो इनको जो है उसमें मीन मेख नजर आती हैं। इन्होंने किसानों के लिए किया क्या है आज दिन तक? मैंने थोड़े शब्दों में बड़ी बात सचिन जी कह दी कि जो खुद किसान हैं ही नहीं, जिन्होंने कभी खेत का चूड़ा नहीं देखा, जिन्होंने कभी लाड़ी नहीं पकड़ी और जिन्होंने कभी किसान का दर्द नहीं महसूस किया, ये तो भ्रष्टाचार करने में व्यस्त किसान हैं। इन्होंने कभी किसानों की बात नहीं सुनी। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। शर्मा जी, सबसे अहम बात आपकी ओर से बड़सर विधानसभा क्षेत्र में ये जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं, पिछले दिनों आपने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी वहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया। अब आप किसान मेले का आयोजन कर रहे हैं। इसके बाद भी शायद आपके और भी कार्यक्रम होने जा रहे हैं। तो क्या माने इसको कि एक बड़सर विधानसभा क्षेत्र में आपकी इसको एंट्री माने, आप भी वहाँ से टिकट के प्रबल दावेदार हो गए हैं? नहीं, टिकट की दावेदारी तो अलग बात है, वो तो हर कार्यकर्ता का अधिकार है कि वो टिकट की बात करे। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं बड़सर विधानसभा क्षेत्र का धरती पुत्र हूँ, वहाँ पैदा हुआ हूँ, वहाँ मेरे घर हैं, वहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ का मैं वोटर हूँ और एक वहाँ का कांग्रेस का अदना सा कार्यकर्ता हूँ। और एक कार्यकर्ता होने के नाते मेरा ये दायित्व है और मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं वहाँ पे जो कांग्रेस बंटी हुई कांग्रेस की थी, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी जीतती आ रही थी, उसको रोकने के लिए हम लोगों ने कोशिश की है कि प्रयास किया है। माननीय ठाकुर कौल सिंह जी के नेतृत्व में उनका ही आदेश है कि सभी कांग्रेस के लोगों को इकट्ठा करें। रही टिकट की बात, वो तो जब समय आएगा उस वक्त जो पार्टी निर्धारित करेगी, जो हाईकमान कहेगा, जिसको टिकट मिलेगा उसकी हम सपोर्ट करेंगे। शर्मा जी, बड़सर विधानसभा क्षेत्र का अगर इतिहास देखें तो वहाँ पे पिछले 25 वर्षों से कांग्रेस पार्टी हारती आई है जी। तो इसका कहीं ना कहीं मुख्य कारण ये है कि वहाँ पे जो पार्टी गुटों में बंटी रही, हर किसी ने व्यक्ति विशेष के साथ कार्यकर्ता को जोड़ने का प्रयास किया, ना कि पार्टी के साथ जोड़ने का प्रयास किया। तो क्या लगता है कि आने वाले जो विधानसभा के चुनाव हैं उनमें पार्टी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए अलग से क्या रणनीति वहाँ पे तय की गई है? ठीक कहा आपने, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम ये स्वीकार करते हैं कि वहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नेताओं ने बांटा। उन जो कार्यकर्ताओं को नेताओं ने बांट दिया अलग अलग ग्रुपों में, उनको इकट्ठा करके हमारा तो कहना यही है, ठाकुर कौल सिंह जी का संदेश भी यही है कि आप कांग्रेस के व्यक्ति बने, किसी व्यक्ति विशेष के व्यक्ति ना बने। और इसीलिए उनको इकट्ठा करके आज हालात ये है कि भाजपा से वहाँ लोग त्रस्त हैं, भाजपा की कारगुजारी से, उनके भ्रष्टाचार से, उनकी गुंडागर्दी से, उनकी शराब माफिया से लोग जो हैं वो तंग आ चुके हैं। और कांग्रेस में भी वो ऐसा व्यक्ति चाहते हैं जो उनकी आवाज़ को बुलंद कर सके और हर कार्यकर्ता को एक नज़र से, कांग्रेसी होने की नज़र से देख सके और एक समान से उन लोगों की दुख दर्द को सुन सके और उनके साथ खड़ा हो सके, उसका हम प्रयास कर रहे हैं। शर्मा जी, एक और बात, आप पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं जी। आगामी चुनावों में पार्टी को सत्तासीन करने के लिए अभी से पार्टी की क्या नीतियां तय की गई हैं, क्या कार्यक्रम ऐसे चल रहे हैं?
इसके बारे में विस्तार से बताइए। ये हिमाचल प्रदेश कांग्रेस का सौभाग्य है कि कांग्रेस को एक ऐसे नेता को कमान दी गई है हिमाचल प्रदेश में जो कि स्विच दबाकर अध्यक्ष नहीं बने हैं। उन्होंने एक लंबा जीवन अपना तय किया है ठाकुर कौल सिंह जी ने। एक बीडीसी मेंबर बनकर, उसके बाद विधायक बनकर, उसके बाद उप मंत्री बनकर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहकर, उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर बनकर, उसके बाद आपके स्पीकर बनकर और दूसरी बार प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनकर, इतना लंबा तजुर्बा हमारे पास हमारे नेता का माननीय ठाकुर कौल सिंह जी का है कि हिमाचल प्रदेश में सभी कांग्रेस को एकजुट कर दिया है। जिस कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि इनमें बिखराव है, आज स्थिति यह है कि भाजपा में बिखराव है और कांग्रेस उनके नेतृत्व में एकजुट है। और माननीय ठाकुर कौल सिंह जी ने कार्यक्रम दिए हैं। हमारे कार्यक्रम शीघ्र ही जो हैं वो अनाउंस होने वाले हैं कि हर विधानसभा क्षेत्र में कई तरह के सम्मेलन और कार्यक्रम करके लोगों को सजग करके, और जो ये भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी का है, जो यहाँ पे प्रशासन में जो पकड़ भारतीय जनता पार्टी सरकार की नहीं है, जो आम लोगों के खिलाफ जो माहौल इन्होंने बना रखा है बीजेपी ने, और सबसे बड़ी बात कि जो ट्रांसफर उद्योग चला रखा है। सचिन जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, बड़सर विधानसभा क्षेत्र के विधायक ने पिछले समय में 26,000 ट्रांसफर्स किए हैं। तो ये ट्रांसफर मंत्री बन चुके हैं। इनका काम विकास की तरफ इनका दृष्टिकोण ही नहीं है। जो व्यक्ति सिर्फ ट्रांसफर के लिए, सिर्फ कर्मचारियों को तंग करने तक, सिर्फ शराब माफिया को सपोर्ट करने तक सीमित हो, वो आम आदमी का विकास नहीं करवा सकता। और निस्संदेह इन्हीं मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। और आज स्थिति ये है कि कांग्रेस की तरफ माननीय ठाकुर कौल सिंह जी के नेतृत्व में लोग जो हैं वो अगली सरकार बनने की तरफ देख रहे हैं। निस्संदेह अगली सरकार माननीय ठाकुर कौल सिंह जी के नेतृत्व में हम बनाएंगे। शर्मा जी, आपका कहना है कि प्रदेश की भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार का बोलबाला है जी। उनके विधायक ट्रांसफर मंत्री बन चुके हैं जी। लेकिन दूसरी तरफ भाजपाइयों का ये दावा है कि जब से उन्होंने सत्ता संभाली है तब से पूरे प्रदेश में, हमीरपुर जिला में थोक में विकास कार्य किए जा रहे हैं और इनके दम पे वो दोबारा फिर सत्तासीन होंगे। आपका क्या कहना है? एक भी ऐसा नया आयाम जो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने स्थापित किया हो, मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से चुनौती देता हूं भाजपा के सभी लोगों को, मुख्यमंत्री से लेकर नीचे छुटभइये नेताओं तक, कि एक भी विकास कार्य जो है वो गिना दें जो इन्होंने किया हो। हाँ, जो केंद्र सरकार से काम हुए, चाहे वो IIT मंडी हो, चाहे वो हमीरपुर में आपका कैटरिंग का इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो निफ्ट कांगड़ा में हो, चाहे वो और जगह पे जो केंद्र सरकार की देन है, उन कार्यों को छोड़कर अगर भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम किया हो वो एक भी काम गिना दें। यहाँ तक कि जो केंद्र की योजनाएं हैं उनका नाम बदलकर आप अपनी योजनाएं रखकर जो कार्यक्रम चला रहे हैं वो भी सब केंद्र सरकार की देन है। ये सरकार अपनी तरफ से कोई भी ऐसा दूरदृष्टि वाला, आम आदमी के काम आने वाला एक भी कार्य नहीं कर पाई है। ठीक है शर्मा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता दीपक शर्मा, जिन्होंने ये आरोप लगाया कि भाजपा की जो प्रदेश में सरकार सत्तासीन है वहां पे भ्रष्टाचार का बोलबाला है और आने वाले समय में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ठाकुर कौल सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी सत्तासीन होगी। हम फिर हाजिर होंगे अपने इस कार्यक्रम में अगली कड़ी में एक नई हस्ती के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। हर रोज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों व जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। जगदम्बा मार्बल एंड सैनिटरी हाउस, all kinds of granite, marble slab, marble tiles and decorative tiles, paints, distributor Poly India pipes and water tanks, wholesale deals and distributors. For contact Jagdamba Marble and Sanitary House, चौकी सुजानपुर रोड हमीरपुर। फ़ोन नंबर 9418029115, 9418167715, 316351223416 2221115। हर रोज